ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 24 सितंबर 2025 का जो स्वयमान हमारे त्रिमूर्ति शिव भगवान ने हम बच्चों आत्मा बच्चों प्रति जो दिया है वो है, मैं परमात्म छत्र छाया के अधिकारी आत्मा हूँ। मैं परमात्म छत्र छाया के अधिकारी आत्मा हूँ। I am a soul having right to God's canopy of protection. I am a soul having right to God's canopy of protection. तो वरदान जो मुरली के अकॉर्डिंगली आज का जो बना हुआ है वो है, माया व विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी भव, अर्थात परमात्म छत्र छाया के अधिकारी भव। माया व विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी भव। इस वरदान को इस प्रकार भी हो सकता है क्योंकि इसमें एक वरदान दिया गया होता है बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी भव, परंतु उसकी विधि क्या है, उसकी जो विधि है उसके अकॉर्डिंगली जो वरदान है वो इस प्रकार है। बाप दादा के सिकी लदे लाडले बच्चे सदा बाप की याद में रहने वाले बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी भव। तो यहां से बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी वही बन जाएंगे जो लाडले बच्चे होंगे और सदा बाप की याद में रहेंगे। जो बाप की याद में रहना है वही छत्र छाया है। छत्र छाया, याद रूपी छत्र छाया। तो ये विधि हो जाएगी। जो बच्चे परमात्मा की सिकी लदे बच्चे हैं, 5000 साल से सेपरेटेड थे, परमात्मा से लॉन्ग लॉस्ट थे, वो मिले तो आत्मा और परमात्मा की जब दोबारा पहचान हुई तो वो लाडले बच्चे बन गए, तो परमात्मा की याद में रहने लगे। तो उनको परमात्मा शिव ने छत्र छाया भाव का वरदान दे दिया, अर्थात जो परमात्मा शिव को सदा लाडले बच्चे याद करते रहते हैं, अर्थात मन और बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगाए रखते हैं, उनको छत्र छाया भव का वरदान मिल जाता है, अर्थात सम्मानित हो जाते हैं। मैं परमात्म छत्र छाया के अधिकारी आत्मा हूं, अर्थात परमात्मा शिव भगवान शिव के छत्र छाया के अधिकारी आत्मा हूं। परमात्मा शिव की याद के छत्र छाया के अधिकारी आत्मा हूं। उसके अकॉर्डिंगली उसके बाद में इनके एडवांटेज अर्थात बेनिफिट्स मिलते हैं। वो है माया व विघ्नों से सेफ रहना। माया व विघ्नों से सेफ रहना वो है इसके एडवांटेज। तो विधि है सदा याद में रहना, अर्थात छत्र छाया रूपी याद। तो हम अधिकारी परमात्मा के बन जाते हैं क्योंकि जब हम जिसको प्यार करते हैं उनको याद करते रहते हैं तो उन पर हमारे राइट्स बढ़ते रहते हैं, हम उनके राइटफुल हो जाते हैं। तो इंग्लिश में इस प्रकार है, मे यू हैव अ राइट टू बाप दादा's canopy of protection and thereby stay constantly safe from Maya and obstacles। तो जैसे कि ये एक्सप्लेन किया, सदा परमात्मा की याद, मन बुद्धि परमात्मा की याद में रहे, अर्थात योग जुटा रहे, तो ये एक छत्र छाया बन जाती है, याद रूपी छत्र छाया। और ये छत्र छाया स्वयं परमात्मा शिव संगम युग पर अपने बच्चों प्रति देते हैं, जिससे उस प्रोटेक्टिव शील्ड से छत्र छाया था, तो वो उस प्रोटेक्टिव शील्ड से हम आत्माएं माया के अटैक्स जो होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अटैक्स, अर्थात माया रूपी माया के जो थप्पड़ होते हैं उससे हम बच जाते हैं। और जो भी ऑब्स्टेकल्स आनी होती हैं उस छत्र छाया के प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर आ नहीं पाती, तो हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो यही है बाप दादा की छत्र छाया, कौन सी? कैनपी ऑफ प्रोटेक्शन। तो परमात्मा स्वयं कैसे एक्सप्लेन करते हैं अपने ही शब्दों में, वो शब्द इस प्रकार है, अमूल्य रतन।
जिससे हम आत्माएं अमूल्य बन जाती हैं। जो बाप दादा के सिकी लदे लाडले बच्चे हैं, उन्हें बाप दादा की छत्र छाया अधिकार रूप में प्राप्त होती है। छत्र छाया अधिकार रूप में प्राप्त होती है, provided constantly in the remembrance of the God। जो बाप दादा के सिकी लदे लाडले बच्चे हैं, उन्हें बाप दादा की छत्र छाया अधिकार रूप में प्राप्त होती है, अधिकारी बन जाते हैं बाप दादा की छत्र छाया के, अर्थात याद रूपी छत्र छाया के। जिस छत्र छाया में माया के आने की ताकत नहीं, माया के 5 विकार और उसके अंश मात्र भी इस छत्र छाया प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर आने की ताकत नहीं रखते। कोई भी विकार इस छत्र छाया के अंदर आ नहीं सकता जब हम परमात्मा की याद में होते हैं, अर्थात उसी को कैनपी ऑफ प्रोटेक्शन कहते हैं। वही हमारी सेफ्टी होती है। उस सेफ्टी नेट में माया का कोई विकार आने की ताकत नहीं रखता। वह सदा माया पर विजयी बन जाते हैं, तो वो प्रोटेक्टिव शील्ड हमको विक्टोरियस बना देती है, अर्थात हम सदा ही विजयी बन जाते हैं, सफलता स्वरूप बन जाते हैं। जहां पर माया के आने की ताकत नहीं रहती और हम विजयी बन जाते हैं। कोई विकार उस शील्ड के अंदर आ नहीं सकता, उस नेटवर्क के अंदर आ नहीं सकता, याद रूपी नेटवर्क। यह याद रूपी छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेफ कर देती है। कोई भी विघ्न, ऑब्स्टेकल, कोई भी डिफिकल्टी है, उससे हमें सेफ्टी प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये एक छत्र छाया सेफ्टी नेट है। वो सेफ्टी नेट हमको सेफ्टी अर्थात सुरक्षा देता है। तो परमात्मा की याद हमारे लिए एक सुरक्षा बन जाती है। यही हमारी सुरक्षा है, यही हमारी सेफ्टी है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ नहीं सकता। तो इसलिए क्यों ना परमात्मा की याद करते रहे, जहाँ पर कोई विकार ना आ सके और ना कोई विघ्न आ सके, अर्थात कोई भी डिफिकल्टी ना आ सकते। और फर्दर एडवांटेज जो है परमात्मा की याद का, छत्र छाया का, छत्र छाया में रहने वाले के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाती है। मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाती है। पहाड़ समान बातें रुई के समान अनुभव होती हैं छत्र छाया के अंदर रहने के कारण, अर्थात कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ द गॉड। तो द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क दोज हु रिमेन अंडर द कैनपी ऑफ प्रोटेक्शन will have, that is, they will become most easy. The most difficult task will become the most easy. They will start experiencing, they will start feeling. तो क्यों ना हम परमात्मा शिव की याद में रहें, हम भोलेनाथ के शिव बाबा की याद में रहें, जो पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर हमको प्रोटेक्टिव शील्ड देते हैं, जिससे हम हर प्रकार के विघ्नों से बचे रहते हैं और हर प्रकार की माया के अटैक से बचे रहते हैं। तो कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव का, जिन्होंने आज हमें स्वतः ही ये सम्मान दे दिया, सम्मानित कर दिया कि मैं परमात्म छत्र छाया के अधिकारी आत्मा हूँ, और इस अधिकार को हम यूज़ करें और अपने प्रोटेक्शन करते रहें। तो आप सब आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया। इसका स्वरूप हम सब बने, छत्र छाया के अधिकारी आत्मा का स्वरूप हम सब बने और अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।